हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 4 पार्ट्स हैं और उन 4 पार्ट्स में आप इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स कि 9 गाइस प्लीज 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? तो अगर आप यहां से देखो तो 9 और 9 दोनों में कॉमन है ना? तो 9 दोनों में से कॉमन ले लेते तो बचता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, राइट? तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1। तो 9 इंटू 1 दैट इज 9 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेट्स फाइंड दैट which option is correct if you have to solve 1 plus tan theta plus sec theta multiplied by into 1 plus cot theta माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है गाइस, अब प्लीज इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब लेवल आ चुका है जिसमें आपको सारे रूल्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आपको इनको यूज करना है, राइट? तो इस बारे में ध्यान से समझेंगे। अगर मैं 1 प्लस 10 की बात करूँ तो 10 के गाइस क्या होता है ना, 10 के दो चीजें हैं आपके पास, 10 से रिलेटेड दो आपके पास बेसिक है। क्या? 10 को आप साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हो और 10 को आप 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन एंड आल्सो द कन्वीनियंस ऑफ योर्स। क्या आपके लिए क्या कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट है, राइट? और साथ ही क्वेश्चन में कौन सा फिट बैठता है। रख तो हम कॉट भी सकते हैं, रख हम साइन अपॉन कॉस भी सकते हैं, लेकिन क्या रखें? अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉट कर देता हूँ तो sec की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन कॉस। तो एक बेस में कॉट होगा और एक बेस में कॉस होगा। जम नहीं रहा थोड़ा सा, क्योंकि इस 10 को साइन अपॉन कॉस भी लिखा जा सकता है, तो दोनों के अपॉन में कॉस आएगा, जम रहा है ना? दोनों कॉस होंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा ना, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, कॉस कॉस एलसीएम कॉस ही आएगा। बट अगर यहाँ कॉट ले लिया 1 अपॉन कॉट और यहाँ कॉस ले लिया तो दो आ जाएंगे, तो दो कौन संभाले, राइट? और संभालना क्यों है फालतू में जब उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो अगर मैं इसको लिख दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, राइट? ये कर सकता हूं। और 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगेन यू कुड हैव राइट कॉट थीटा एज 1 अपॉन tan थीटा बट आल्सो कॉस अपॉन साइन, डिपेंडिंग ऑन द नीड। अगर इस कॉट को कॉसेक को देखो तो 1 अपॉन साइन देगा ही हमें, और यहाँ पे हो जाता क्या, tan। तो साइन और tan का क्या रिलेशन, क्या करते है ना? तो जब यहाँ पे साइन आ सकता है तो यहाँ पे भी साइन आ सकता है, तो साइन ही ले लेते हैं, इट वुड बी मोर इजी, राइट? तो माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ पे दोनों में आपको कॉस दिख रहा होगा, यहाँ पे दोनों में साइन दिख रहा होगा। अभी ये इजी है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, कॉस और कॉस कैसे क्या आएगा, कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, राइट? और ये हो जाएगा साइन और साइन कैसे साइन आएगा, और ये डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, राइट? नाउ अगर आप इसको देखो ना सही से तो आपको पता चलेगा कि ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है। मैं उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख देता हूँ। ऊपर वाले ब्रैकेट को देखना आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट? और प्लस में 1 लिख सकते हैं ऐसे, है ना? और सिमिलरली इधर भी दिख रहा होगा आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो ये भी हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है? और दोनों के अपॉन में आपको दिख रहा होगा कॉस इंटू साइन, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कैसे साइन अपॉन में कॉस, राइट? तो अब ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बन रही है? A, this whole bracket is A and this is B. So now you can see A plus B into A minus B. A plus B, A minus B, and we know that A plus B into A minus B, A plus B into A minus B is equal to A square minus B square, right? यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ यही,
तो a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, राइट। और अपॉन में आपको दिख रहा होगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, क्लियर, राइट। नेक्स्ट आपको वहां पे एक और आइडेंटिटी दिख रही होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab दैट इज sin 2 into sin थीटा into cos थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर आपको कितना दिखता है, 1, और नीचे हो गया sin थीटा into cos थीटा, राइट, क्लियर। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 1 स्क्वायर इज 1। अब आप देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 1, और 1 प्लस ये क्या बचा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, प्लस 1 माइनस 1 वुड गो कैंसिल। अब बचा कितना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल, तो बचा कितना, राइट, एंड द ऑप्शन इज इट्स सी, राइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें एक साथ कितनी चीजें इंप्लीमेंट हुई। अब देयर इज नथिंग दैट यू डू नॉट नो, सब आपको पता है। ये जो चीजें इंप्लीमेंट हुई, tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos, ये आपको पता है, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, ये आपको पता है, प्लस बीच में कुछ अलजेब्रा से भी चीजें उठ के आई जो कि थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी आपको पता है। नाउ द थिंग इज, आप जैसे जैसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वाइट वेरी इजीली, बट द पॉइंट इज प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड कंसंट्रेशन इज आल्सो, ये ध्यान रहे, है ना।